हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की स्टोरी विकास नाम की एक लड़के की है और उसी की स्टोरी में आपको आज सुनाने वाली हूँ। मेरा नाम विकास है। मैं महोबा जिला का रहने वाला हूँ। मैं देखने में ठीक ठाक हूँ। मेरी लंबाई लगभग 5 फीट 10 इंच है। आज मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ। यह मेरी एक पड़ोसन भाभी की है। इसके पति से मेरी उनके घर में मेरा आना जाना शुरू हो गया था। मैं जब भी उनके घर जाता तो हमारे बीच बातें हो जाती थी। किसी न किसी काम में मैं उनके साथ मदद कर देता था। किचन में खाना बनाते समय मैं कुछ काम कर देता था या बाजार से कुछ लाना हो तो ला देता था। मेरे ऊपर उनके पति विश्वास करते थे क्योंकि मैं उनके पति के विश्वास पर कई बार खड़ा होता था। भाभी के साथ मेरी बातें बढ़ना शुरू हुई तो हमारे बीच पहचान बनने लगी थी। ऐसे ही हम दोनों मोबाइल पर भी बात करने लगे थे। मैं भाभी के साथ चैट भी करने लगा था। उन्हें फनी जोक भेजता रहता था। भाभी से मेरी फोन पर बातें बढ़ने लगी थी। अब तो ऐसा हो गया था कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता था कि हमें बातचीत करते हुए कितना टाइम हो गया। भाभी भी मजे से मेरे जब को लेकर मुझसे बात करती। इसी तरह से बातों ही बातों में हम दोनों खुलते चले गए। भाभी के पति के साथ उनकी लाइफ कैसी चल रही थी, यह बातें भी होने लगी थी। अब तो हम दोनों एक दूसरे से फोन और वीडियो कॉल भी करने लगे। हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास था, इसलिए एक दूसरे की बातें हमारे बीच तक ही सीमित रहती थी। एक दिन ऐसी ही वीडियो कॉल पर बात करते हुए मैंने उनसे कहा, भाभी क्या बात है, आज आप बहुत मस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल की कुंवारी लड़की को भी हरा दोगे। मैं हंसकर कह देता कि अब तो आपको मेरा सहारा बचा है। किसी दिन बुलाओ, मैं आपकी सेवा कर दूंगा। भाभी भी हंसकर हामी भर देता। इस तरह भाभी और मुझे, हम दोनों को एक दूसरे की एक तरह से लत भी लग गई थी। हम दोनों ही अपनी आप को ठंडा करना चाहते थे। एक दिन हम ऐसे ही बात कर रहे थे। भाभी उदास थी। मैं मजाक में कहा, भाभी जी क्या बात है, झगड़ा हो गया क्या, बड़ी उदास दिख रही हो, क्या हुआ ऐसा। भाभी फोन पर ही रोने लगी। आज 2 महीने हो गए हैं उनसे बात किए बिना, वह मुझे समय ही नहीं देते हैं। मैंने कहा, भाभी जी आपका देवर किस काम आएगा, आप एक बार मौका देकर तो देखो। वहां भी बोली, रहने दो, कोई भी साथ नहीं देता है, सब दूर से ऐसे ही बोल देते हैं। मैंने कहा, आप एक बार बोलो तो यार। भाभी ने कहा, क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो उधर ही आ जाओ। मैंने कहा, जी अभी आता हूँ। मुझे भाभी की सहेली के घर का मालूम था कि वह किधर रहती है। मैं बाइक से भाभी की सहेली के घर आ गया। वहां पर भाभी और उसकी सहेली बैठी थी। भाभी की सहेली ने मुझे देखकर स्माइल दी और मुझे बिठाकर पानी दिया। कुछ पल बाद मैंने भाभी को देखा तो उनकी सहेली ने समझते हुए कहा, तुम दोनों लोग अलग जाकर वहां बात कर लो। मैंने ओके कहा और भाभी की सहेली उनको एक दूसरे जगह ले गई। मैं भी उनके साथ चला गया। उधर हम दोनों को बोला, आप यहाँ बैठकर बातें करो, मैं आता हूँ। और वह चली गई। हम दोनों उधर बैठ गए और ऐसे ही बात करने लगे। भाभी गजब की लग रही थी। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, कितने दिनों बाद मिले हैं? अभी बोली, हाँ काफी दिन बीत गए, फोन पर तो बहुत बात करते हो, सामने हो तो कुछ बोलते नहीं। कुछ देर बाद, सच में तुमने मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा फल दिया है। मैंने कहा, अभी आपको बहुत सालों का हिसाब पूरा करना बाकी है। वह मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। बाद में मैं भाभी से बोला, और कोई ख्वाहिश है तो बताओ। वह बोली, जिसके घर में हम दोनों आए हैं उसको भी कुछ प्रसाद दे दो।
मैं समझ गया और भाभी से कहा कि अपनी सहेली को भी बुला लो। उन्होंने अपनी सहेली को बुलाया और खुद चली गई। भाभी बोली, हम दोनों अब से किसी और से तुमको शेयर नहीं करेंगे, तुम सिर्फ हम दोनों के हो। उनके चेहरे की स्माइल और खुशी देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में मैं किसी को भी खुश कर सकता हूँ। उसे वक्त उनकी सहेली बाहर ही हमारा इंतजार करती है। मैं उन दोनों के साथ बड़े आदर से पेश आता हूँ और उनके साथ मज़े भी कर लेता हूँ। इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हम इसी तरह की रोजाना नई नई मजेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।